सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे सर ने बोला कि अगर सब कुछ है तो हमें करने की क्या जरूरत है, राइट। तो मेरे साथ भी ये चीजें हैं, मेरे पास सब कुछ है, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, इन लॉज अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। बट यू नो, वुमेन्स के लिए आइडेंटिटी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, राइट। हमें अपनी आइडेंटिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल को क्या होगा, बच्चे भी चले जाते हैं, हस्बैंड अपने में बिजी हो जाते हैं और फिर आप अकेले हो जाते हैं। तो लास्ट में हमारी आइडेंटिटी हमारे साथ रहती है, राइट। तो वो बहुत जरूरी है। तो ये माइंडसेट जरूर रखिए कि भले आपके पास सब कुछ है बट अपना कुछ नहीं है, राइट। तो वो बनाना बहुत जरूरी है। सो टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, आई एम अ डॉक्टर। सो आई प्रैक्टिस टिल 2020। और 2020 में फिर जो सारे मदर्स के साथ प्रॉब्लम्स आती है, आई गॉट डिलीवर्ड माई फर्स्ट बेबी। फिर मैंने कोविड टाइम था उस समय, तो मैंने ऑब्वियसली अपनी प्रैक्टिस थोड़े दिन के लिए हॉल्ट कर दी थी, क्योंकि बेबी भी छोटा था और बाहर जाना, स्टेप आउट करना बहुत डिफिकल्ट था। तो मैंने वन वन ईयर लगभग उसको ड्रॉप किया था। बट ये ड्यूरेशन भी मेरे लिए बहुत इजी नहीं था, क्योंकि जनरली ऐसा होता है सभी मदर्स के बाद, एक तो डिलीवरी के बाद ऐसे ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों को देखना, ये करना, वो करना, प्लस कहीं ना कहीं आप फिर बैक ऑफ द माइंड एक डिप्रेशन रहता है कि मेरा सब कुछ चला गया, व्हाट एम आई। मतलब बच्चों के कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे अपने ही हैं, बट हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं मिस होने लगती है कि मैं क्या कर रही हूँ। आई एम नॉट बॉर्न फॉर दिस, कि बस यही देखना है, राइट। तो वो बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा मेरे रहता था। तो विद इन वन ईयर फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है, ये सब चीजें तो चलती रहेगी लाइफ में बट मुझे आगे तो कुछ करना है। देन आई थॉट कि अभी बच्चे छोटे हैं तो डेफिनेटली बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने और कोर्सेज किया, और मैंने सोचा कि और मैं क्या कर सकती हूँ जिसमें मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूँ। एज अ डॉक्टर इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वर्क फ्रॉम होम हम कुछ करें। देन मैंने और कुछ पढ़ाई की, कुछ कोर्सेज किए, वर्क फ्रॉम होम मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, वहां किया 2-3 साल। बट फिर मुझे फील होने लगा कि नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, राइट। हम डेस्क जॉब करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। पैसे मिल जाते हैं बट क्या होता है ना, एक पीपल से इंटरेक्शन जो होता है, उनको जैसे सर ने बोला, उनको हील करने से जो सेटिस्फैक्शन होता है, वो चीजें कभी नहीं आती है एक डेस्क जॉब करने से, राइट। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि शायद मुझे ये भी लगा कि अगर मैं ये छोड़ दूंगी तो मैं फिर क्या करूंगी, क्योंकि आई कैन नॉट स्टेप आउट, अभी बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल का 1.5 साल का, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। बट स्टिल मैंने रिजाइन कर दिया बिना ये सोचे कि मैं आगे क्या करूंगी। फिर मैंने 3 महीने 4 महीने रिलैक्स किया, अपने आप को थोड़ा सा रिजुविनेट किया कि मुझे सोचने का मौका मिले एटलीस्ट कि अब मुझे क्या करना है। तो फिर वो बोलते हैं ना, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो, देन द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गिव इट टू यू। तो मेरे पास इंस्टा अकाउंट भी नहीं था उस समय, मैं सोशल मीडिया में बहुत ही, मतलब नो फेसबुक, नो इंस्टा, नो लिंक्डइन, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने ऐसे ही इंस्टा पे ओपन किया अपना अकाउंट, और विद इन 4-5 डेज मैंने देखा हेल्थ कोचेस के बारे में, कि हेल्थ कोच एग्जैक्टली क्या है, मुझे ये कंसेप्ट भी नहीं पता था कि क्या है एग्जैक्टली। तो फिर मैंने हेल्थ कोचिंग के बारे में देखा, बहुत सारे आजकल इंस्टीट्यूट्स हो गए हेल्थ कोचिंग के, तो मैंने स्क्रॉल किया, और करते करते फिर मैंने श्रीनु मैम का एक एड देखा, बस कि 3 डेज वेबिनार है, राइट। तो आई थॉट एक बार ट्राई करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। देन आई स्टार्टेड अटेंडिंग द 3 डे वेबिनार, राइट। तो उसमें मैंने फर्स्ट डे अटेंड किया, सेकेंड डे अटेंड किया, फिर थर्ड डे था उस दिन। एंड द वे शी एक्सप्लेन, आई मीन देर वॉज अ सिंप्लिसिटी एंड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज बहुत था, एंड इट वाज एक्सप्लेन इन सच अ सिंपल वे कि मुझे लगा कि नहीं, इट वुड बी इजी फॉर मी अगर मैं यहाँ जाती हूँ और मैं कुछ सीखती हूँ, क्योंकि आगे मैं उसको फिर कैरी आउट कर सकती हूँ फॉरवर्ड। तो मैंने थर्ड डे वेबिनार था, वहां पे सिल्वर गोल्ड डायमंड ये सब मेंबरशिप होते हैं डेफिनेटली। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था उस समय, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, सिल्वर में शायद इतनी नॉलेज नहीं मिले। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक मिडिल वे करते हैं, मैंने गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर ली। फिर मेरी रीडिंग थोड़ी फास्ट है, तो मैंने 10 डेज में सारा रीड कर लिया कि गोल्ड में क्या क्या है एग्जैक्टली। तो मुझे बहुत अच्छी चीजें मिली, बहुत नए कंसेप्ट्स मिले। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इतने से तो नहीं होगा मेरा, आई एम अ काइंड ऑफ थोड़े परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं ना, वैसे टाइप की हूँ, मुझे डीप नॉलेज चाहिए। तो मुझे लगा कि ठीक है, विद इन 10 डेज मैंने डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया। और एंड दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट कि अब मेरे पास सब चीजें हैं तो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैंने पढ़ना शुरू किया,
इसके बाद फिर जब मैंने लाइव लेक्चर्स अटेंड करना शुरू किया तो दैट वाज अमेजिंग। चाहे आपको मोटिवेशन चाहिए, चाहे आपको बिजनेस स्किल चाहिए, या आपको नॉलेज वाइज उसको एनहेंस करना है, देयर वाज एवरीथिंग, इट वाज जस्ट अमेजिंग, राइट। और प्लस द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी का सपोर्ट हमको मिलता है, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने ज्वाइन किया, उसमें आपको आधी रात को भी आप मैसेज करते हो कि ये प्रॉब्लम है, तो यू विल गेट द रिस्पॉन्ड इमिडिएटली। कोई ना कोई बंदा रहेगा वहां पे कि रिस्पॉन्ड करेगा, एंड आराम से आप फिर सोच सकते हो कि मुझे रिप्लाई मिल गया। तो सेम थिंग हैपेंड, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट स्टिल एक बार मैंने सोचा कि अब लेकिन हो गया, 2 महीने हो गए, तीन, संजू सर हमेशा बोलते रहते हैं कि यू शुड स्टार्ट, अब करना चालू कर दो। तो बहुत लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन मुझे फिर वही प्रॉब्लम, गिल्ट की, अभी बच्चा छोटा है, अब मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ। और ऑनलाइन में मैं उतनी एक्सपर्ट फिलहाल नहीं थी कि ऑनलाइन सब चीजें मैनेज कर पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा धीरे धीरे धीरे, फिर मैंने संजीव सर से भी 1-to-1 किया। तो उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तो उन्होंने मुझे बस एक लाइन बोली कि आपके हस्बैंड सब कुछ कर देंगे आपके लिए, लेकिन मेन जो चीज है वो तो आपको ही करना है, राइट। सपोर्ट तो मिल जाएगा, लेकिन जर्नी में तो आपको ही वॉक करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, राइट। जहाँ यहाँ पे बहुत सारे मदर्स होंगी मेनली, उनको हमेशा फील होता होगा ना कि बच्चे हैं, उनको हमारी जरूरत है अभी, तो हम कैसे उनको छोड़ के चले जाएं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बच्चे जो होते हैं ना, हम जितना सोचते हैं कि वो डिपेंडेंट है, उतना होते नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट। आप उनको मौका दो एक बार, वो इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं। उनको हमारी इतनी जरूरत नहीं होती है जितना हम सोचते हैं कि हर चीज हम ही करके दें। नहीं, वो इन अ वे क्या होता है ना, वो आप बिगाड़ भी रहे हैं उनको, कि वो डिपेंडेंट, और कल को आपको, मतलब लिटरली मैंने सुना है कुछ बच्चों से कि वो बोलते हैं कि देखो उनकी मम्मा तो ऑफिस भी जाती है, काम भी करती है, और आपको कोई काम नहीं है, मेरे पीछे पड़े रहते हो। ऐसे कुछ बच्चों के मुंह से मैंने सोचा था। तो प्लीज ये गिल्ट तो बिल्कुल हटा दीजिए कि मैं बच्चे को नहीं कर पा रही हूँ। जितनी जरूरत है वो हर मदर करती ही करती है। कोई मदर ऐसी नहीं होती कि बच्चे को छोड़ दे और अपना करियर बनाने चल जाए, राइट। तो फिर आप बिल्कुल उनको ध्यान दीजिए, बट उतना जितना उनको चाहिए, उससे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, राइट। आप अपने करियर पे फोकस करिए, उससे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। कल को उनको भी पता होता है कि आप कितना स्ट्रगल करके एक जगह तक पहुंचे हैं। तो जब उनका स्ट्रगलिंग फेज आता है, तो वो बहुत ही स्मूथली जाता है कि हमारे घर में मम्मा स्ट्रगल कर रही है, डैडी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब स्ट्रगल करना नॉर्मल बात है। अगर वो नहीं देखेंगे घर में कि पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके टाइम जब आएगा स्ट्रगल करने का, तो उनको, आई मीन दे विल बी डिवास्टेटेड कि अब मैं क्या करूं। तो एक तरीके से आप करियर बना के उनकी भी कहीं ना कहीं हेल्प कर ही रहे हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द संजीव सर एंड शीनू मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इवन शीनू मैम हमेशा बोलती है कि पहले आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अदरवाइज क्या होगा, आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मुझे भी ऐसा थायराइड इश्यूज था, डिलीवरी के टाइम, बच्चे के टाइम रहता ही है। तो मैंने उस पे वर्क किया, शीनू मैम से 1-to-1 कॉल किया, और मैंने विद इन 3 मंथ, जो मेरा TSH लेवल 8 आता था फॉर 5-6 ईयर्स, जब मेरी पहली डिलीवरी हुई। अभी मेरे पास आई हैव 2 किड्स। तो पहली डिलीवरी के टाइम तक वो 7 ईयर्स ऑलमोस्ट, वो TSH लेवल नहीं मूव हो रहा था, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिकेशन। फिर मैंने सारी चीजें 3 मंथ में फॉलो किया, और 3 मंथ में TSH लेवल ड्रॉप फ्रॉम 8 to 2.8। तो आई वॉज रियली अमेज कि मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, राइट। फिर मैंने अपना शुरू किया कि अब मुझे अपनी जर्नी शुरू करनी है। धीरे धीरे आई स्टार्टेड स्टेपिंग आउट, कि ऐसे बैठ के तो कुछ काम, जब मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जब मैंने 1-to-1 किया था संजू सर से, तो मैंने बोला, उनको लिखा था कि सर आई डोंट वांट टू बी लाइक अनदर हेल्थ कोच, राइट। ये थोड़ा मीन भी साउंड करता है, बट इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि वी आर प्रिविलेज टू गेट सच काइंड ऑफ मेंटर्स। इतने अच्छे मेंटर्स हैं, इतनी अच्छी कम्युनिटी है, इतने हेल्पफुल लोग हैं, तो क्यों हम आम इंसान बन के रह जाएं, राइट। अगर हमको कोई चीज का प्रिविलेज मिला है, वी शुड यूज इट। हमको कहीं ना कहीं डिफरेंटली स्टैंड करना ही है। और आज हर डायमंड मेंबर, दे आर स्टैंडिंग आउट इन देयर पोजीशन, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग बेस बना रहे हैं कि हमको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बनाएं। और जो लोग बढ़ रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एवरीबडी, आई वुड से, डायमंड कमिटी में जितने लोग हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। वो आम रह बन के तो नहीं रहने वाले, कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। तो दीज ऑल आर थिंग्स। सो आई वुड से कि एक तो मैं बोलना चाहूंगी, जैसे पेरेंट्स हम लोग होते हैं ना,
बच्चों के लिए हमको लगता है क्या हम करें बच्चों के, हमारे बच्चे सबसे आगे बढ़े। राइट, हर मदर ये फील करती है कि हम बच्चे के लिए क्या कर दें कि वो बहुत आगे बढ़े। इन द सेम वे हमारे जो मेंटर्स हैं वो हर मिनट, हर घंटे, हर दिन यही सोचते रहते हैं, हर दिन नई स्ट्रेटेजीज लाते हैं कि हम क्या करें कि हमारे बच्चे सबसे आगे बढ़े। वो कहानी सुनी है ना हमने, जीनी वाली, कि आप बस एक क्या बोलते हैं वो, चिराग को रगड़े और जीन आ गया, और बोलेगा कि क्या हुक्म है मेरे आका, और आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएगी। तो इन द सेम वे यहाँ आपको रब भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, और कोई भी प्रॉब्लम हो, दे आर ऑलवेज विथ यू टू सॉल्व योर एनी इश्यूज, मे बी रिलेटेड टू फिजिकल, मोटिवेशनल, बिजनेस, एनीथिंग। सारी प्रॉब्लम्स आप बस उन पे डाल दो एंड इट विल बी गेट सॉल्व। So I'm really thankful to Sanjeev sir, Sheenu ma'am, and Nadeep ma'am, and many other members of the community जो जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि today I have been working with 3 multi polyclinics with the cardiologist, and मेरे लिए सबसे बड़ी ये चीज है कि they are recognizing my work। उन्हें, I have my patient who are cardiologists, who are neurologists and other specialty doctors, so this means a lot for me. So I would really like to, thank Sanjeev sir, Sheenu ma'am, and all the members of my community. So this was my journey, और I hope कि आपको मेरी जर्नी से 1% मोटिवेशन जरूर मिला होगा कि आप नेक्स्ट डे जाके कुछ ना कुछ करने की कोशिश नया जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति। थैंक यू सर। वैसे तो आपने जर्नी में कवर कर ही दिया। सो व्हेन यू ज्वाइंड हेल्दी फाइव? इन द मंथ ऑफ अगस्त 25। 25, हाँ कल यस। आप। एंड व्हेन यू ज्वाइंड द डायमंड मेंबरशिप? Yes, same. I mean, in July mid, I joined the gold membership, and within 10 days, I started with diamond. व्हाट मेड यू टू ज्वाइन डायमंड? एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जब मैंने गोल्ड का स्टडी किया कि उसमें क्या चीजें हैं, तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा मैटर है, बट स्टिल मुझे और इन डेप्थ सीखना है, एंड आई नीड हैंड होल्डिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमको मैटर दे देते हैं, और मैटर बहुत अच्छा भी होता है, बट क्या होता है अगर कोई हैंड होल्डिंग नहीं हो, कोई सपोर्ट नहीं हो, कि अगर मुझे आज ये चीज में डाउट हो गया तो मैं किससे पूछने, वैलिडेट कैसे करूंगी। तो दैट इज द मेन बेनिफिट वी आर हैविंग फ्रॉम दिस डायमंड ग्रुप, कि हमको कोई भी डाउट हो, छोटी से छोटी चीज हम पोस्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और गेट इट क्लियर्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, और ये ऐसा नहीं कि कुछ दिनों का है, ये लाइफ टाइम सपोर्ट है। राइट, सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, आगे बढ़ने हैं संजीव सर और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, शायद हमें और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है फ्यूचर में काम करने के लिए। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। यस। और आपको पहला ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ इनकम तुरंत मिला या कुछ समय बाद मिला? नहीं, तुरंत तो नहीं मिला सर। आप जैसे बोलते हैं काम स्टार्ट करो स्टार्ट करो, बट मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप की हूँ, कि मुझे ना अंदर से जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, भले सब कुछ है और सब बोल भी रहे हैं और मुझे पता है मैं कर भी लूंगी, बट जब तक वो चीज नहीं आती आवाज तब अंदर तक से मैं नहीं। नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तो अगस्त बीता, अगस्त सितंबर अक्टूबर तो पढ़ाई वढ़ाई में चली गई, फिर नवंबर बीता, फिर दिसंबर, तब तक मैंने नीश भी डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या करना है। फिर दिसंबर में मेरे फादर इन लॉ को ही वॉज डिटेक्टेड विथ 90% क्लॉट इन हिज आर्टरी, तो हम वहां गए। फिर जब मैं डॉक्टर से मिली, बात किया, वहां मैंने देखा कि आजकल डॉक्टर्स भी बहुत अवेयर हैं, उनके सामने स्क्रीन है एंड दे आर रनिंग द रिपोर्ट्स, लाइक आपको पहले आप ये चीजें करो, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करो, तब हमारे पास आओ प्लीज, पेशेंट से वो खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इंडिया में अब ये कार्डियक इश्यूज अवेयर। बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा। इवन एकदम क्लीन शिट रिपोर्ट से फिर भी कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। तो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे, आप भी हमेशा नीश नीश बोलते रहते थे, बट मुझे समझ में नहीं आ पाया कि मैं अगर नीश डिसाइड करूंगी तो पेशेंट फ्लो कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारी चीजें फिर कैसे करूंगी। राइट, तो डेफिनेटली नीश डिसाइड होने के बाद पेशेंट कम तो हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी जरूरत आपको है और हाँ, आपको उनकी जरूरत उनकी है। जरूरत। तो भले कम आए शुरू में, दैट्स फाइन, बट वो पोटेंशियल फाइंड्स होते हैं, भले एक ही आए महीने में, दो ही आए, दैट्स फाइन। आपको भी अपनी एक्सपीरियंस बढ़ाना है, ऐसे हम इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि 10-12 एक साथ करने लगे। राइट, अगर मैंने नीज डिसाइड किया तो मुझे भी उसमें एक्सेल करना है ताकि मैं बेटर रिजल्ट दे पाऊँ। तो आई स्टार्टेड विथ फ्यू पेशेंट्स, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे क्या आपका नाम हो जाता है, तो डॉक्टर्स स्टार्ट कॉलिंग यू। मुझे खुद कितने डॉक्टर्स का कॉल खुद से आया है कि मैडम यू कैन विजिट, विल टॉक डिस्कस अबाउट दिस थिंग। तो इट रियली वर्क्स।
ग्रेट, थैंक यू। और आपने जो अपना एक ब्रेक थ्रू ग्रुप में शेयर किया था 1 ईयर प्रोग्राम का, आई वांट वो भी आप हाँ शेयर। सर, पहले मैंने किए थे छोटे मोटे प्रोग्राम, मतलब डायबिटीज और हाइपरटेंशन। बट मुझे क्यों तो वही बात हो गई कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा था कि मतलब व्हाट एम आई डूइंग, कोई नीश नहीं था क्लियर। तो जब मैंने नीश क्लियर किया इन द मंथ ऑफ जनवरी आई थिंक, हाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं कार्डियोलॉजी में ही मुझे जाना है। तो ये अभी 10 डेज, आज अभी मार्च है ना, हाँ तो अप्रोक्सीमेटली 14-15 फेब को, उससे भी पहले शायद 10 फेब के अराउंड पेशेंट आया जिसको ही वाज हैविंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन था, 160/100 उसका बीपी रहता था, उनको कार्डियक, उनके फैमिलीज पे उनके फादर की अर्ली डेथ हो गई थी 60s में ही कार्डियक अरेस्ट के चलते, डिस्लिपिडीमिया था, बहुत सारी चीजें, होमोसिस्टिन बहुत रेज था। एंड ही वाज सो स्केयर्ड कि अभी मेरे फादर को 50 के एज में ऐसा हुआ है एंड आई एम 37, ही 37। तो और मुझे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे डैड तो मेडिसिन लेते थे फिर भी उनको कार्डियक अरेस्ट आया, तो मुझे क्या करना होगा। तो मैंने उनका कंसल्टेशन लिया, वन 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 1.5 आवर का, उनको जो भी माइंड ब्लॉक थे मैंने उनको क्लियर की। मैंने बोला कि देखो आप मेडिसिन ले लेना, मैं खुद आपको, मेरे क्योंकि सर्कल में आई हैव कोलैबोरेटेड विद इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर्स ऑल्सो, तो मैंने बोला कि मैं आपको खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगी जिस दिन मुझे लगेगा कि आपको दवाई की जरूरत है। तो लेट मी स्टार्ट 3 मंथ, हम देखते हैं अगर चीजें मूव नहीं होती है तो आई वुड डेफिनेटली टेक यू टू द डॉक्टर। तो वी स्टार्टेड एंड विद इन 10 डेज उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज की। लाइक उनकी नाइट मंचिंग थी, मतलब वो शुरू से ही ऐसा था कि मुझे रात को खाना ही है 12:30-1 बजे, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी, और विद इन 10 डेज ही स्टॉप मंचिंग। ही सेज कि मैडम आई डोंट फील लाइक मंचिंग नाउ। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये उनके लिए। उन्होंने अपनी सोने की टाइमिंग सही की, सिडेंट्री लाइफस्टाइल था, वो कुछ भी नहीं करते थे, एक हाथ पैर भी मूव नहीं करते, टेबल पे बैठ के बस लैपटॉप चलाते थे। और उन्होंने सडनली सारे वर्कआउट स्टार्ट कर दिए, खाना पीना, वो जब अगर उनकी वाइफ को टाइम नहीं मिले वो खुद कुक करके अपने लिए खाना बना के ऑफिस कैरी करते हैं। तो इट्स रियली बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और मैंने उनको इसलिए फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन भी दिया कि 10 डेज में आपने जो किया है वो लोग नहीं कर पाते, उनको बहुत टाइम लगता है। तो इट वॉज रियली अमेजिंग इवन फॉर मी, इट वॉज वेरी गुड कि पेशेंट सुन रहा है और इतना कुछ चेंज कर पा रहा है अपनी लाइफ में। एंड हाउ मच यू चार्ज फॉर दैट? यस, आई चार्ज 1 लाख फॉर 1 ईयर। आई एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग कि आपकी जो कंडीशन है, देखो आपको अगर तुरंत ठीक होना है तो आपको फिर डॉक्टर, ठीक नहीं होना है, अगर आपको चाहिए कि आपको रिलीफ होना है तो आप मेडिसिन ले सकते हो, राइट। बट जैसा आपने बोला मेडिसिन लेने पे भी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में आपको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि इट विल टेक टाइम, अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तभी आप ये चीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं तो करूंगी अपने तरफ से ट्राई, बट अगर आप नहीं किए तो एक ही आपकी भी प्रॉब्लम है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, सेकंड मेरी रेपुटेशन भी मायने रखती है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर अगर मैं किसी को ठीक नहीं कर रही हूँ और वो बंदा जाके बोलता है किसी को कि मैं तो ठीक नहीं हुआ, तो वो मेरे रेपुटेशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये फॉलो करना है। और ऐसा नहीं कि आपको परफेक्ट रहना है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। कुछ गलतियां होती है एज ए ह्यूमन, दैट इज फाइन, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आज मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, बट आप अगर स्टार्ट करने को रेडी हैं then we can talk about this program. So he was all ready, सब चीजें सेट थी, then ग्रेट, he did the payment. थैंक यू सो मच। तो यो 3 महीने का पढ़ाई, फिर 2 महीने का ब्रेक थ्रू, गेटिंग योर क्लाइंट इन 1 लाख, तो ये वर्थ था पेशेंस? डेफिनेटली सर, मैं तो बोलूंगी अगर मुझे इससे भी ज्यादा अभी भी, क्योंकि ये तो छोटा सा ब्रेक थ्रू है, अभी हमको बहुत आगे बढ़ना है, तो अगर हम इम्पेशेंट होंगे कि नहीं हमको यहीं पहुंच जाना है, कल को मुझे अगर कोई 2-3 बड़े हॉस्पिटल्स में अटैच कर भी दिया जाए और अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाई, राइट, ये तो पेशेंट, हम लोग एक जिंदा इंसान के साथ डील कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे, हमें वो नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे ये नहीं मिल रहा है। इवन इफ वन पेशेंट, 1 महीने आप पूरा उनके बारे में स्टडी करो, इतना स्टडी करो कि अगली बार वैसा ही सेम पेशेंट है तो आपको सोचना भी नहीं पड़े, आप तुरंत उसको ट्रीट कर दो। तो आई थिंक पेशेंस इज मस्ट। लास्ट 2 क्वेश्चंस, 1 लाइन आंसर्स। आपने कार्डियो डिसाइड किया, बट डू यू थिंक कि बाकी स्टडीज जो अपने और डिजीजेस पे की, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू? डेफिनेटली सर, कोई भी ऐसा बंदा एज अ बॉडी, शीनो मैम बोलती है ना, एज अ बॉडी
आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसका लीवर खराब है, इसका लंग खराब है, राइट। कार्डियो इश्यूज होते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको डायबिटीज भी होता है, उनको हाइपरटेंशन भी होता है, उनके यूरिक एसिड रेज होते हैं, बहुत सारी इश्यूज है। तो आपको एज अ होल सब बीमारियों के बारे में पता होना जरूरी है, तभी आप एज अ होल पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू। एंड one word about the community, not I'm not talking about शीलू मैम, संजीव सर, कम्युनिटी, डायमंड कम्युनिटी या हेल्दीफाई कम्युनिटी के लिए एक वर्ड दीजिए या एक सेंटेंस में बताइए। सर कम्युनिटी तो डेफिनेटली, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम बड़ी चीज भी करते हैं ना, तो हमको वो हैप्पीनेस अंदर से नहीं आ पाती कि पता नहीं ये बड़ा अचीवमेंट है कि बस मैं ऐसे ही खुश हो रहा हूँ। देन द मोमेंट यू शेयर कि मैंने ये किया, इवन इफ इट इज स्मॉल थिंग, राइट, इवन आपने सिर्फ काउंसलिंग किया और पेशेंट कन्वर्ट नहीं हो पाया है, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि आपने समझा तो कि मैंने क्या गलतियां की कि पेशेंट कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो आप जब अपना ब्रेक थ्रू कम्युनिटी में शेयर करते हैं, तो the kind of appreciation you get that really boosts your energy। और इवन फॉर द कोई डाउट हो किसी, हमारे कम्युनिटी में इतने लोग हैं कि आप किसी को भी कभी कॉल करो, कुछ भी कोई भी इशू है आपको तुरंत इट विल गेट रिजॉल्व। तो कम्युनिटी इज रियली अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच।